बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग पढ़ के ही आए हैं कि मैं आपको नेचुरल एलोवेरा के साथ सिर्फ 2 स्टेप में फेशियल करने का तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि गर्मी है तो हम इतने सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से मैंने 2 स्टेप का फेशियल जो है वो खुद अप्लाई किया, इसको इस्तेमाल किया, तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करके अगर आपकी स्किन इतनी ज्यादा ग्लोई, इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी ज्यादा मिल्की व्हाइट हो सकती है, तो आप इन 2 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। और इसको ऐसे वीडियो को बंद मत करें, 2 स्टेप्स को देख लीजिए और इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। तो फ्रेश एलोवेरा जेल का एक पत्ता मेरे पास था, उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और उसके तकरीबन 5 क्यूब्स आपने काट लेने हैं। आधी प्याली क्यूब्स आपने लेनी है और इनको इन्हीं छिलकों समेत आपने ग्राइंड कर लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले इसको वॉश कर लीजिएगा। इतने क्यूब्स काफी रहेंगे आपके एक टाइम के फेशियल के लिए। तो आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करके इसका एक आपने जेल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जेल बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पे एक क्यूब जो है वो बेचारा पेस्ट नहीं बना, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो फाइनली हमारा जेल रेडी है। तो अब 2 स्टेप्स को किस तरीके से हमने बनाना है, पावरफुल 2 स्टेप्स कैसे हैं, इनमें से किसी एक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए दोनों स्टेप को इकट्ठा भी फॉलो कर सकते हैं। इस फेशियल को आप हफ्ते में एक बार जरूर ट्राई करें और हफ्ते में एक बार आप इसको इस्तेमाल करते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा जानदार और खूबसूरत हो जाएगी। 2 चम्मच एलोवेरा जेल के लिए उसमें 1 चम्मच मैंने मिला दिया कॉफी पाउडर और लास्ट में हमें 8 से 10 कतरे चाहिए होंगे लेमन जूस। और फाइनली इन तीनों चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आपका क्लींजर प्लस स्क्रबर इकट्ठा ही तैयार है, आपको कोई भी लंबे चौड़े स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये स्क्रबर प्लस क्लींजर एकदम से रेडी है। आप चाहें तो इस एक स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं और दूसरे स्टेप को, दोनों को इकट्ठे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से इसको अप्लाई करें जैसा कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस तरीके से आप मसाज करना शुरू करें। और ये आपका मसाज जो है वो 7 मिनट का लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे कैमरे की स्पीड को काफी तेज करते हुए भी मैं 7 मिनट का मसाज अपना यहाँ पे कंप्लीट करूंगी। आपको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ी सी इचिंग फील होगी। अगर आपको हल्की सी फील हो, दैट्स मीन कि आपकी स्किन नेचुरली ब्लीच हो रही है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो गर्मी कैसे हमारी स्किन खास हुई है पसीने की वजह से, उसकी वजह से ऐसा होता है कि स्किन बहुत हमारी नाजुक और साफ हो चुकी है। ठीक हो गया। अपने हल्के हाथ से अपने चेहरे को अच्छे तरीके से मसाज देना है। अपनी नोज के अराउंड, लिप्स के अराउंड, पैचेस, अपर लिप्स और चिन पे, माथे पे, चीक्स पे अच्छे तरीके से मसाज करें और नेक के ऊपर भी अप्लाई करें। 7 से 8 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद हाथों को थोड़ा गीला करें और इसको गीले कपड़े के साथ साफ कर दें। अब हमारा दूसरा और लास्ट स्टेप है, उसकी तरफ चलते हैं। उसको बनाने के लिए हमें 2 चम्मच चाहिए होंगे बेसन। बेसन के 2 चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो अगली चीज आप इसमें ऐड करेंगे, जो हमने एलोवेरा का पेस्ट बनाया था, वो 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा एलोवेरा जेल का ही यूज करना है, क्योंकि इस फेशियल का नाम ही एलोवेरा फेशियल है। उसके लास्ट पे हम इसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपकी स्किन जो बर्न हुई है, सन टैनिंग हुई है, डार्क पैचेस होंगे स्किन पे, दाग धब्बे हो गए या फ्रैकल्स, छाइयां वगैरह हो गई, तो कच्चे दूध से रिमूव होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लंप या गुठली बाकी नहीं रहे। अच्छे तरीके से क्रीमी सा पेस्ट इसका रेडी कर लेंगे, जो कि आपके सामने है। अब आपने स्टेप 2 में तैयार किए जाने वाले इस पैक को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, अगर आप चाहें तो स्टेप 2 को ही फॉलो कर सकते हैं, दूसरे दिन बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसको अप्लाई करें, तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर पूरा फेशियल आप करना चाहते हैं तो दोनों स्टेप को हफ्ते में एक बार फॉलो करिए। ठीक हो गया। तो अब आपने इसको अप्लाई करने के बाद 25 से 30 मिनट का टाइम देना है। मुझे पता है ये टाइम काफी ज्यादा, बट आपको 25 से 30 मिनट के बाद देखना अच्छे से ड्राई हो चुका होगा। तो इसको आपने डायरेक्ट ही मसलना नहीं है, इसको ठंडे पानी में अपने जो है वो हाथ को रखें। अगर हाथों पे आपने अप्लाई किया है, अगर चेहरे पे अप्लाई किया है, तो ठंडे वाटर में टॉवल को डिप करके, आपका एकदम से चिल वाटर होना चाहिए, उसमें टॉवल को डिप करें और टॉवल को अपने चेहरे के ऊपर फैला लें। जब ये आपका पैक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, देन आप इसको ठंडे पानी से वॉश करके कुछ इस तरीके से टॉवल से या टिश्यू की मदद से साफ कर लें। तो फाइनली आपका फेशियल हो चुका है कंप्लीट। अगर एडिटिंग होती तो मैं टॉवल से यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर इसका रिजल्ट नहीं दिखाती, तो इसको मैंने आपको वॉश करके दिखाया। अगर हैंड्स के ऊपर इतना ज्यादा डिफरेंस है तो आपको चेहरे के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे अपने हाथ, पांव, चेहरे और नेक के ऊपर अप्लाई
कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये पैक है, आप अपनी बॉडी के डार्क पार्ट्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टेप 2 को, ताकि आप उनको फेयर कर सकें, ब्राइट कर सकें। ठीक हो गया। आप अपनी कोहनियों पर, आप इसे अपने हाथों के काले जोड़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फेशियल को इस्तेमाल करके मुझे जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। स्टेप 2 भी आपके सामने है, और सॉरी स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों आपके सामने है। इसको जरूर ट्राई करें, बॉयज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नेचुरली अपनी स्किन को फेयर और ब्राइट और ग्लोई बना सकते हैं। लेसन की तरफ चलेंगे, वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है। लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि परिंदे अपने पांव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, लहजों का असर अल्फाज से ज्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इन अच्छे अच्छे से लेसन्स पर गौर करिएगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे। और प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हमारी परेशानियों को दूर करे। तो आमीन सुम आमीन। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।